इस कहानी की शुरुआत में हम इंडियन ओशन के बीचों बीच एक अकेले तैरती हुई सीलिंग बोट को दिखाया जाता है। इस बोट पर एक बूढ़ा आदमी सफर कर रहा है जो अपने केबिन में बैठा है, जो अपनी केबिन में सो रहा है। तभी अचानक सुबह का वक्त होता है। अचानक एक बहुत तेज धमाके की आवाज आती है, जैसे बोट किसी भारी चीज से टकरा गई हो। वो आदमी हड़बड़े में नींद से जाग जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये आवाज किस चीज की थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बोट की केबिन में तेजी से समुद्र का पानी भर रहा है, ताकि डेक पर जाकर देख सके कि किस चीज से टकराई हुई है, ताकि डेक पर जाकर देख सके कि किस चीज से टक्कर हुई है। वो देखता है कि एक बड़ा सा लाल रंग का शिप कंटेनर उसकी बोट से साइड से बुरी तरह से फंस चुका है। शायद ये कंटेनर किसी बड़े कार्गो शिप से गिर गया था और समुद्र में लावारिस तैर रहा था। कंटेनर का लोहे का कोना बोट के हल को तोड़कर अंदर घुस चुका है, जिससे वह बहुत बड़ा छेद हो जाता है और उसी टटुई से पानी तेजी से बोट के अंदर आ रहा है। वह आदमी घबराता नहीं है, बल्कि बहुत शांत से समझदारी से हालत को संभाल लेता है। दरअसल कंटेनर बोट में फंस चुका था और उसे निकालना सबसे पहले जरूरी है। वो वापस नीचे पानी के भरे हुए केबिन में जाता है और वहाँ से डक्ट टेप और कुछ कपड़े निकालता है। वो ऊपर आता है और बोट के इंजन को स्टार्ट करता है ताकि बोट को पीछे ले जा सके, लेकिन कंटेनर इतनी बुरी तरह फंसा हुआ था कि बोट अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही होती है। वह आदमी समझ जाता है कि इंजन से काम नहीं बनेगा, उसे कुछ और तरकीब लगानी पड़ेगी। वह एक सिलिंग लेता है और उसे कंटेनर की दूसरी तरफ फेंक देता है। वह रस्सी को बोट की घूमने वाली मशीन से बांध देता है ताकि उसे खींच सके। काफी कोशिश और मेहनत के बाद कंटेनर बोट से अलग हो जाता है और पानी में बहने लगता है, लेकिन कंटेनर हटते ही बोट के अंदर पानी की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि पानी की ब्लॉकेज हट गई थी। अब उसके पास वक्त बहुत कम था, क्योंकि बोट धीरे धीरे पानी में बैठ रही थी और डूबने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया था। वह आदमी वापस केबिन में आ जाता है और रिपेयर करने का सामान ढूंढने लगता है जो पानी में तैर रहा होता है। वो एक चिपकाने वाले स्ट्रॉन्ग ग्लू और कुछ लकड़ियों के टुकड़े लेकर आता है ताकि छेद बंद कर सके। वो टूटे हुए हिस्से पर कपड़ा और लकड़ी लगाकर एक टेम्पररी पेज बना लेता है ताकि पानी रुक जाए। वो एक मिक्सचर तैयार करता है जो पानी में भी सूख कर सख्त हो जाता है और उसे छेद पर लगा देता है। जब पानी का आना बंद हो जाता है तो सबसे बड़ा काम ये था कि अंदर घुसे पानी को बाहर निकालना। वो अब बोट के इलेक्ट्रॉनिक पंप को चेक करता है, लेकिन पानी में डूबने की वजह से वो खराब हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ था और वो मैनुअल पंप से हाथ से पानी निकालता है। वो पंप का पाइप सेट करता है और लगातार हेडपंप घुमाना शुरू कर देता है, जो कि बहुत थका देने वाला काम था। घंटों की मेहनत के बाद भी वह पानी का लेवल को कम करने में कामयाब हो जाता है और थोड़ा सुकून की सांस ले पाता है। अब जब वो थोड़ा रिलैक्स होता है तो वो अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस से चेक करने जाता है ताकि मदद बुला सके। वो अपने रेडियो को ऑन करने की कोशिश करता है ताकि किसी शिप या कोस्ट गार्ड को सिग्नल भेज सके, लेकिन रेडियो में सिर्फ शोर आ रहा होता है और कोई सिग्नल नहीं मिल रहा होता है, यानी रेडियो अपडेट हो चुका था। वो देखता है कि पानी बढ़ने की वजह से बोट के सारे इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन सिस्टम खराब हो गए थे। वो डेक पर जाकर देखता है कि रेडियो का एंटी वायर भी टक्कर की वजह से टूट चुका है। वो ऊपर खंबे पर चढ़ता है, जो कि बहुत बड़ा खतरनाक है, और वो वायर को जोड़ता है ताकि रेडियो काम कर सके। नीचे आकर वो माइक उठाता है और उन्हें हेल्प के लिए सिग्नल भेजता है, लेकिन इससे कोई भी जवाब नहीं आता। वो समझ जाते हैं कि शायद दुनिया से उसका पूरी तरह से कनेक्शन टूट चुका है और उसे अकेले ही सर्वाइव करना होगा। अगले दिन वो उठता है और देखता है कि मौसम बदल रहा है। हवा का नमी बढ़ रही है और काले रंग के बादल दिखाई देने लगते हैं और हवा बहुत तेज हो गई थी, जो कि तूफान का इशारा कर रही है। और अब उसे एहसास हो जाता है कि एक बहुत बड़ा तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसकी बोट पहले से टूटी हुई है। वो बिना बस दवाई किए तूफान से लड़ने की तैयारी शुरू कर देता है ताकि बोट को बचा सके। वो अपनी सेविंग करता है और साफ कपड़े पहनता है, जैसे वो खुद को मेंटल तैयार कर रहा हो। वो अपनी हेवी येलो स्ट्रॉन्ग जैकेट पहन लेता है और खुद को रस्सी से बोट से बांध लेता है और बोट के सारे पर्दे नीचे उतार देता है ताकि तेज हवा बोट को पलट न दे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो देखते तो हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। रात होते होते तूफान शुरू हो जाता है और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है। बोट पानी में किसी खिलौने की तरह उछल रही होती है और उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। बारिश और हवा इतनी तेज होती है कि वह कुछ सुनाई नहीं देता। अचानक एक बहुत बड़ी लहर से बोट से टकरा जाती है और बोट को ऑलमोस्ट लगभग 90 डिग्री तक पलट देती है। वह आदमी पानी में गिर जाता है, लेकिन रस्सी की वजह से वह बोट के साथ लटकता रहता है। वह बड़ी मुश्किल से रस्सी से खींचकर वापस बोट पर चढ़ता है, लेकिन तभी अचानक बोट 180 डिग्री तक घूम जाती है। बोट का खंभा टूटकर पानी में गिर जाता है और बोट बुरी तरह से उल्टी हो जाती है। वह आदमी पानी के अंदर फंस जाता है और सांस रोकने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो मर जाएगा, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है, बोट वापस सीधी हो जाती है। वो आदमी सांस लेने के लिए ऊपर आता है और जल्दी से बोट के अंदर केबिन में चल जाता है, लेकिन अंदर का मंजर देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब सब कुछ तहस-नहस हो चुका था। अंदर फिर से पानी भर गया था और सारा का सारा सामान खराब हो गया था। इस बार बोट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और वह अब चलने के काबिल नहीं रहा। वह आदमी
देखता है कि बोर्ड की साइड में एक नया छेद हो गया है जहाँ से पानी आ रहा था। वह उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है और वो उसे बंद करने में नाकाम रहता है। वो समझ जाता है कि अब इस बोर्ड को बचाना नामुमकिन है और अब उसे फैसला लेना होगा कि उसे अब क्या करना है। तूफान अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है और बोट डूबने वाली थी। वह आदमी मुश्किल में फैसला लेता है कि अब उसे बोट छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो डूब जाएगा। वह एक लाइफ बोट निकालता है और उसे डेक पर ले जाता है। वह राफ्ट को फुलाता है और बोट के जरूरी सामान ले जाता है, जैसे खाना, पानी और मैप निकाल कर राफ्ट में रख लेता है। वह एक कंपास भी साथ ले जाता है ताकि डायरेक्शन का पता कर सके। जब वह सामान राफ्ट में डाल रहा है तभी बोट और नीचे जाने लगती है और पानी डेक पर आ जाता है। वह आदमी राफ्ट में कूद जाता है और रस्सी से राफ्ट को बांध देता है ताकि वो खो न जाए। वह पूरी रात उस तूफान के अंदर बारिश में भीगता रहता है। अब अगली सुबह तूफान शांत तो हो जाता है, लेकिन मौसम अभी भी खराब था। वो देखता है कि उसकी बोट अभी भी थोड़ी देर तक पानी में तैर रही थी। उसका आधा हिस्सा डूब चुका था। वह आदमी वापस बोट में जाने की रिस्क लेता है ताकि और कुछ पानी और खाना ढूंढ सके। वह तैरकर बोट के अंदर जाता है और पानी की एक कैन निकाल लेता है जो उसके लिए बहुत जरूरी थी। अब जैसे ही वो वापस राफ्ट में आता है तो बोट पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी और गायब हो जाती है। वो खड़ा होकर अपनी बोट को समुद्र में गहराई में जाते हुए देखता है, जो उसका इकलौता सहारा था। उसके पास एक रबर की राफ्ट है और थोड़ा ही खाना पानी जो कुछ दिन तक चल पाएगा। चारों तरफ सिर्फ नीला समुद्र है और दूर दूर तक जमीन का कोई भी नामो निशान नहीं होता है। वो अपना सामान चेक करता है कि वो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। उसके पास पीने का पानी बहुत कम है और धूप बहुत तेज थी जो उसको डिहाइड्रेशन कर रही थी। वो सेक्स स्टैंड का इस्तेमाल करता है जो सूरज को पोजीशन का नापता है और मैप पर मार्क करता है। तब उसे पता चलता है कि वो शिपिंग लाइन से दूर नहीं है जहाँ से बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं। ये उसके लिए एक उम्मीद की किरण थी, तो शायद उसे कोई देख ले और उसे बचा ले। दिन गुजरते जाते हैं और सूरज की गर्मी उसे जानने में लगती है, उसे जलाने लगती है और वो कमजोर होने लगता है। उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगती है। एक दिन उसे दूर से होरिजोन का एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है जो उसी की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है। वो अपनी फ्लेयर गन निकालता है और उसे जलाने लगता है। वो खड़ा होकर हाथ हिलाता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन जहाज दूर से गुजर जाता है। दरअसल जहाज इतना बड़ा होता है कि उसकी राफ्ट इतनी छोटी थी, कोई उसे देखता नहीं है और कैप्टन को पता भी नहीं चलता। वो मायूस होकर बैठ जाता है। वो खुद को बेबस महसूस करता है। अगले दिन उसका पानी भी खत्म हो जाता है और उसे प्यास भी लगने लगती है जो बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो एक प्लास्टिक के थैला और डब्बा यूज करके साफ पानी बनाने की कोशिश करता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें भाप का पानी बनाता है ताकि पी सके। पूरे देर इंतजार करने के बाद मुश्किल से एक घुट पानी मिलता है जो उसके प्यास बुझाने के लिए कम था। अब इसके बाद जब वह सो रहा होता है तो उसे राफ्ट के नीचे धक्का लगता है और वह डर जाता है और डर के मारे उठता है और देखने लगता है कि पानी में शार्क घूम रही होती है और राफ्ट के टक्कर मार रही थी। ये देखकर वह शांत बैठ जाता है, लेकिन वो अंदर से बहुत डरा हुआ था। कुछ दिन और गुजर जाते हैं और अब वो बहुत कमजोर हो चुका था और चलने की काबिल भी नहीं था। अब इसके बाद एक रात फिर से एक जहाज से रोशनी दिखाई देती है, दूर से गुजर रही होती है। वह जल्दी से अपना आखिरी फ्लेयर निकालता है और उसे जलाता है ताकि आखिरी मौका गवा न दे। वह फ्लेयर से हवा में पकड़कर खड़ा हो जाता है और उम्मीद करता है कि कोई देख ले और रुक जाए। फ्लेयर की लाल रोशनी अंधेरे में चमकती है, लेकिन वह जहाज भी दूर निकल जाता है। फ्लेयर बुझ जाती है और वह आदमी अंधेरे में अकेला रह जाता है। इस बार वह बुरी तरह से टूट जाता है और जोर से चीखता है क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वह पहली और आखिरी बार है जब हम इसे इतना फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में देखते हैं। अब उसके पास न खाना, न पानी और न ही सिग्नल देने का जरिया है और मौत उसके सामने खड़ी है। वह समझ जाते है कि अब उसका बचना नामुमकिन है और उसे अपनी किस्मत मार लेता है। वह एक कागज और पेन निकालता है और एक लेटर लिखता है जो हमने शुरू में सुना था। वो लिखता है कि मैं उन सबसे माफी मांगना चाहता हूँ जिन्हें मैंने दुख दिया और अब मैं हार मान चुका हूँ। और उस लेटर को एक कांच की बोतल में डालकर समुद्र में फेंक देता है ताकि अगर ये मैसेज किसी के पास पहुँच भी जाए तो उसका मन को शांति मिल सके। अब रात के वक्त वो रात में लेटा हुआ था। उसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब होती है। वो धीरे धीरे अब मरने वाला था। तभी उसे दूर से हल्की सी रोशनी दिखती है जो अंधेरे में चमक रही होती है। उसे लगता है कि शायद यह उसका दिमाग का कोई बहम होगा क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुका था। लेकिन वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और पानी में रिफ्लेक्शन देने लगती है। वह उठकर बैठता है और देखता है कि एक बड़ा सा कार्गो शिप वहाँ से गुजर रहा होता है। उसके पास अब कोई फ्लेम नहीं बचे था जिससे वो सिग्नल दे सके। वो देखता है कि उसके पास कुछ पुराने मैप और एक प्लास्टिक का डब्बा है जो उसे बचा सकता है। तब एक बहुत बड़ी खतरनाक फैसला रहता है कि वो राफ्ट के अंदर आग जलाएगा ताकि रोशनी हो सके। ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि राफ्ट रबर की है और वो जल सकती है और वो पानी में गिर सकता है। लेकिन अब उसके पास
पास कोई भी और रास्ता नहीं है। अब ये उसकी जिंदा रहने का आखिरी कोशिश है और डब्बल लेता है और उसके कागज में डालकर आग लगा देता है। अचानक हवा से आग फैल जाती है और राफ्ट के पर्दे पर लग जाती है और बेकाबू हो जाता है। देखते ही देखते पूरी राफ्ट में आग लग जाती है और पूरी तरह से जलने वाली थी। वह आदमी घबराकर पानी में कूद जाता है ताकि जलने से बच सके और अपनी जान बचा सके और वह ठंडे पानी में तैर रहा होता है। वो देखता है कि आग बुझ रही है। वह आदमी अब पूरी तरह से थक चुका है और तैरना छोड़ देता है क्योंकि उसने ताकत नहीं बची थी। वह पानी के अंदर डूबने लगता है और अपनी सांस छोड़ देता है और नीचे जाने लगता है। उसे लगता है कि ये उसका अंत हो गया है और वह मौत को गले लगाने लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी ऊपर से एक सर्च लाइट की रोशनी पानी में पड़ती है और उसे रोशन कर देती है। वो देखता है कि एक शिप दिखाई दे रही है, यानी वो आग देखकर वापस आ गई है और उसने उसे ढूंढ लिया है। वह आदमी जो हार मान चुका था उसने फिर से जीना चाहता है और अपनी जीने की उम्मीद जाग जाती है। वह हाथ पैर मारकर ऊपर की तरफ तैरना शुरू करता है। वो पानी की सतह पर आता है और देखता है कि एक हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। कोई है जो बचाने के लिए हाथ दे रहा होता है। वह आदमी अपना कमजोर हाथ बढ़ाता है और उसे दूसरे हाथ को पकड़ लेता है और कुछ इस तरह से बूढ़े आदमी की जान बच जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इंसान की जीने की ख्वाहिश सबसे बड़ी ताकत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक सांस है तब तक उम्मीद है और हालत चाहे कितने भी मुश्किल हो हमें हार नहीं माननी चाहिए और बहादुरी से उस मुश्किल का सामना करना चाहिए। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यही एंड हो जाती है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हो हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो।